ओम श्री हरि। अनुराग पदावली। पद क्रमांक 31 से 35। गोपी व्याकुल हुई घूम रही है। वे सिर पर दही की मटकी लिए घूमती है, किंतु वाणी से गोपाल का नाम रट रही है। घर वालों का प्रेम और शरीर का स्मरण भूलकर उसका जीव श्री हरि के स्मरण में निमग्न है। श्याम सुंदर के भवन नंदालय को ही अच्छी तरह अपना निवास बनाकर भगवान प्राप्ति करके संसार के माया मोह रूपी जंजाल से छूट गई है। सिर पर रखा मट्ठा छलकने के कारण उफन कर उसके शरीर पर गिर रहा है, किंतु वह उस समय भावावेश के कारण उसे जान नहीं पाती। सूरदास जी कहते हैं कि उसके चित्त में कहीं स्थान नहीं बचा कि और कोई बात आ सकी। उसका मन तो नंदलाल में ही पूर्णतः लग गया है। कोई गोपी पुकारती है, अरे माई, कोई गोपाल को लेगी। श्याम सुंदर के प्रेम में उस ब्रजवाला को दही का नाम ही भूल गया है। सिर पर मटकी रखी वे व्रज की गलियों में घूमती हुई रस में प्रेम भरी वाणी बोल रही है। मट्ठा उफान छलक कर गिर रहा है, किंतु वह चारों ओर देख रही है, क्योंकि उसका चित्त नंदलाल में लगा है। वह कभी हंसती, कभी क्रोध करती, कभी किसी को बुलाती है और कभी रोकती है और कहती है, इनकी चाल तो देखो। सूरदास जी कहते हैं कि इस व्याकुल गृहिणी को श्याम सुंदर के बिना और कुछ अच्छा नहीं लगता। गोपी के चित्त में पूर्ण प्रेम प्रकट हो गया है। वे सिर पर दही का बर्तन रखे हुए कहती है, कोई गोपाल लो। राजमार्ग पर, यमुना जी के घाटों पर और अपनी गोकुल गांव की गलियों में जहां तक सर्वत्र श्रीहरि का नाम ही लेती है। पूरा गांव उसे शिक्षा देकर थक गया, किंतु वे किसी के समझाने पर भी समझती नहीं है। सच तो ये है कि अपने मन की बात वे किससे कहे और कौन उसकी बात सुने। शरीर की स्मृति किसे है जिसके कारण मन में संकोच, लज्जा का अनुभव हो। किसे मार्ग कुमार्ग का डर है। कौन श्रेष्ठ है और कौन नीच, इसका ज्ञान किसे है। उसका मुंह प्रेम के आवेश से चमक रहा है। शरीर की संभाल भी है नहीं। ऐसा लगता है मानो वह मदरा पीकर मतवाली हो रही है। डगमगाते लड़खड़ाते हुए पैर जहां तहां धरती है और ललाट पर अलकें बिखरी हैं, जैसे मंदिर में फूस की झोंपड़ी के भीतर जलते हुए दीपक को बाहर कोई देख नहीं पाता, किंतु मड़ैया के किसी एक तिनके से छू जाने पर, आग लग जाने पर वह जब जल उठता है, तब भला कैसे छिपा रह सकता है। ऐसे ही उसके हृदय का गुप्त प्रेम अब प्रकट हो गया है। लज्जा नदी के समान है और गुरुजनों का संकोच उसकी गंभीर धारा। दोनों कुल, पितृकुल और पतिकुल उसके दोनों किनारे हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं है। फिर भी उस अपार लज्जा नदी को उसे पार करने में देर नहीं लगी। जैसे सरोवर के पास की नदी अपने वेग से यदि तालाब की सीमा को तोड़कर तालाब में से होकर बहने लगे, तो सरोवर का नाम मिटकर वह भी नदी हो जाता है। अब भला दोनों के जल का पृथक्करण कौन कर सकता है। इसी प्रकार वे श्याम से एकाकार हो गई है। अब कोई उसे अलग नहीं कर सकता। ब्रह्मा ने चित्ररूपी बर्तन बहुत छोटा छिछला बनाया और मोहन की लीला अपार सागर के समान फलता उलटकर वे उसी लीला सागर में मग्न हो
डूब गया। अब भला उसे निकालने वाला कौन है? श्री नंदनंदन ने मधुर वंशी बजाकर उसका चित्त आकर्षित कर लिया। फल यह हुआ कि जिस लज्जा से संसार लज्जित हुआ करता है, वह लज्जा स्वयं उस गोपी के प्रेम के आगे लज्जित हो गई। सूरदास जी कहते कि गोपिका मेरे स्वामी के साथ प्रेम में निमग्न हो गई। उसके कान, नेत्र, मुख और नाक आदि इंद्रिय गोलक उसी प्रकार निकम्मे हो गए, जैसे सांप की कैंचली छोड़ देने पर उसमें बने हुए नेत्र आदि के चिन्ह निकम्मे होते हैं। प्रेममयी गोपी छोटी सी मटके लिए मधुर मनोहर चाल चलती हुई गोरस बेचने चल पड़ी। सवेरे ही हड़बड़ाकर शीघ्रता से उठकर चल पड़ने से उसके बाल बिखरे हैं और माला कुमला मुरझा गई है। घर का तथा घर वालों के स्नेह का उसे तनिक भी स्मरण नहीं है। वह भवन का सब जंजाल छोड़कर श्याम सुंदर पर मोहित हो रही है। वह कहना कुछ चाहती है, कहा कुछ और ही जाता है, क्योंकि वह मनमोहन के ही ध्यान में मग्न है। जो कोई उसे पूछते हैं कि तुम्हारी इस मटकी में क्या है, उससे यही कहती फिरती है कि कोई गोपाल लो। सूरदास जी कहते हैं मेरे स्वामी के प्रेम के वश होकर ये चतुर गोपिका व्याकुल हो गई है। कोई गोपिका दही की मटकी सिर पर लिए कन्हैया कन्हैया कहती घूम रही है। वह प्रेम में विवल हो गई है, जिसके कारण उसे शरीर का स्मरण एवं संभाल भी नहीं रह गई है, क्योंकि वह स्वयं ही बिना मूल्य श्याम सुंदर के हाथ बिक गई है। जो कोई उसे पूछता है इस तेरी मटकी में क्या है, उसे वह केवल लो लो कहकर बोलती है। सूरदास जी कहते हैं इस प्रकार वे गोपिका मेरे स्वामी के प्रेम के वश होकर वियोग व्यथा से भरी हुई एक से दूसरे मोहल्ले में घूम रही है।